नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सक्सेस सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये विज्ञान को याद करने का जो ट्रिक नंबर है दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। तो आपको मैं बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा विज्ञान को याद करने का, आपको रटना नहीं पड़ेगा आप, ठीक है ना। दोस्तों जो पहला ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, देखिए ट्रिक है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत को याद करने का, ठीक है ना। यानी कि सिरका में जो है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा, इमली में, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए सिरका में दोस्तों, देखिए सिरका में याद करने का ट्रिक है सी ए, ठीक है ना। तो सिरका में दोस्तों ए से क्या होता है, देखिए सी से हो गया सिरका, ए से हो गया एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है ना। बहुत ही आसान से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए सेब में याद करने का ट्रिक है, देखिए क्या है, सेब मालिक, ठीक है ना। तो सेब मालिक, सेब में सेब, और मालिक से मौलिक एसिड, यानी कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, मौलिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इमली, ठीक है ना। इमली में याद करने का ट्रिक क्या है, ई अंटा, इमली और अंगूर, ई से इमली, अन से अंगूर। तो इमली और अंगूर में दोस्तों टा से हो गया टार्टेरिक एसिड, ठीक है ना। तो इमली और अंगूर दोस्तों ये टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए खट्टे फल में दोस्तों, खट्टे फल में देखिए ट्रिक क्या है, खट्टे फल साइड कर। तो दोस्तों तो खट्टे फल देखिए, खट्टे फल में कौन कौन से आते हैं, नारंगी, नींबू, आंवला, ठीक है ना। दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नारंगी, नींबू, आंवला खट्टे फल हैं। तो दोस्तों साइड कर यानी कि इसका देखिए क्या ट्रिक है, सा साइट्रिक एसिड, अच्छा साइट्रिक एसिड लिखा है, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड साइड कर यानी कि साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो खट्टे फल, नारंगी, नींबू, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए दूध और दही में दोस्तों ट्रिक है, दूध ले तो दूध से दूध और दही से दही, ले से हो गया लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो दूध और दही में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद है घास और पत्ते में दोस्तों, घास और पत्ते में याद रखेगा ट्रिक क्या है, घा प बै। तो घास से घास, प से पत्ता, और बै से बेंजोइक एसिड, ब से बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद है सोडा वाटर में दोस्तों, इसमें कौन सा एसिड होता है, सोडा वाटर में दोस्तों ट्रिक है सो से सोडा वाटर, का से हो गया क्या हमारा, कार्बनिक अम्ल, ठीक है ना। तो सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बिच्छू और चींटी में देखिए ट्रिक क्या है, बीची फार्मी। तो बी से बिच्छू, ची से चींटी, और फार्मी से फार्मिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट मूत्र में दोस्तों, मूत्र में कौन सा ट्रिक क्या है, मयू, म से मूत्र, यू से यूरिक एसिड, ठीक है ना। एक बार फिर से इसको दोहरा लीजिए, आपको बस याद रखना है, ठीक है ना। सिरका में दोस्तों, सिरका में एसिटिक एसिड, सेब में मौलिक एसिड, इमली और अंगूर में दोस्तों कौन सा है, टार्टेरिक एसिड, ठीक है ना, टार्टेरिक एसिड। खट्टे फल में दोस्तों, खट्टे फल साइड कर, तो खट्टे फल में नारंगी, नींबू, आंवला, साइड से साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। दूध और दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल, घास और पत्ते में दोस्तों बेंजोइक एसिड, सोडा वाटर में दोस्तों तो सो से सोडा वाटर, का से कार्बनिक अम्ल, बिच्छू और चींटी में दोस्तों फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। मूत्र में दोस्तों यूरिक अम्ल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए दोस्तों उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो हमारा ट्रिक है, ठीक ना, वो कौन सा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कान में पाए जाने वाली हड्डी को याद करने का ट्रिक है, MIS, ठीक है। 3 हड्डियां पाई जाती हैं कान में, MIS। तो M से हो गया दोस्तों क्या, मैलियस, I से हो गया इनकस, और यस से हो गया स्टेपिस, ठीक है ना। तो ये 3 जो है हड्डियां हैं वो कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सी कान में पाई जाने वाली हड्डी है, ठीक है ना। तो 3 उसमें से नहीं रहेगा, एक इसमें से दे देगा, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो ये 3 आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैलियस, इनकस और स्टेपिस ये दोस्तों कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं, हड्डियों के नाम है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं, देखिए सामान्य शरीर में तत्वों की मात्रा अधिक से कम, ठीक है ना। देखिए ट्रिक क्या है, आका हाई बोला नाई को। तो सबसे अधिक दोस्तों शरीर में क्या पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन 65% या 70% लगभग लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो आ से हो गया ऑक्सीजन, तो 70% या 65% ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद का से हो गया ऑक्सीजन, का से हो गया कार्बन। तो कार्बन कितना है, 18%। तो हो गया आ से ऑक्सीजन, का से कार्बन, ठीक है ना। आ का हाई, तो हाई से हो गया हाइड्रोजन 10%, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन 65%, का से कार्बन 18%, हाई से हाइड्रोजन 10%। हाई बोला, तो बोला यानी कि ये साइलेंट है, कुछ नहीं, ठीक है ना। नाई को, तो नाई से हो गया नाइट्रोजन कितना, 3%, ठीक है ना। को से कैल्शियम 2%। तो याद रखिएगा सबसे अधिक ऑक्सीजन 65%,
काश हो गया कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%। ठीक ना, तो ये सामान्य शरीर में तत्वों की मात्रा का परसेंटेज। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, देखिए एसआई पद्धति के मूल मात्रक। ठीक है ना, एसआई पद्धति के मूल मात्रक। तो दोस्तों देखिए इनको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप याद रखिएगा कि सात मूल मात्रक होते हैं और उनकी राशियां होती है। तो देखिए कौन कौन से मूल मात्रक हैं। ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और परिणाम मात्रा, यानी कि पदार्थ की मात्रा होता है। ठीक है ना, तो इनका दोस्तों आप जो है इनका मात्रक मतलब याद रखिएगा, मूल राशियां, ये मूल राशियां हैं, इनका मूल मात्रक याद रखिएगा। ठीक है ना। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, लंबाई का दोस्तों मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये याद रखिएगा 7 मूल राशियां होती हैं, ये सभी 7 ये मूल राशियां लिखी गई हैं। ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, परिणाम, यानी कि पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो इनका जो है आप मूल मात्रक याद रखिएगा। ठीक ना, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिए सदिश राशियाँ, इसका ट्रिक है बबीता आवेश भार। बबीता आवेश भार, तो सदिश राशियाँ देखिए कौन कौन से। बल है, बल सदिश राशि है। विस्थापन, विद्युत तीव्रता, त्वरण, आवेग और वेग, संवेग, भार। ठीक है ना, तो ये सभी दोस्तों क्या है, ये सदिश राशियां हैं। बल, विस्थापन, विद्युत तीव्रता, त्वरण, आवेग, वेग, संवेग, भार। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए जहाँ पर व शब्द रहेगा, व जैसे विस्थापन है, वेग है, ठीक है ना, तो व रहेगा ना, व से जो जहाँ पर व आ गया समझ लीजिए कि वो क्या है, सदिश राशि है। ठीक ना, जैसे बल, देखिए बल, विस्थापन, विद्युत तीव्रता, त्वरण, आवेग, वेग, संवेग, इसमें सब में वो आ रहा है। ठीक है ना, तो वो सभी क्या होंगी, सदिश राशियाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ का ट्रिक है उस आर्द्रता का 2 माल चाबी 6 दूर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ऊ से देखिए दोस्तों क्या, ऊर्जा, ऊंचाई, ऊष्मा, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है ना, ऊ से क्या हो गया, समय, ऊर्जा, ऊंचाई, ऊष्मा, समय। उसके बाद आर्द्रता, आ से आयतन और आवेश। देखिए वह आवेश जो है इसमें वह आ रहा है, लेकिन ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है ना, तो यानी कि सब नहीं, कुछ अपवाद भी हो जाते हैं। ठीक ना, तो ऊर्जा, ऊंचाई, ऊष्मा, समय, आयतन, आवेश, द्रव्यमान, ताप, कार्य, दाब, मात्रा, लंबाई, चाल, चौड़ाई, विस्थापन दोस्तों ये तो सदिश राशि है। ठीक है ना, विस्थापन सदिश है। विद्युत धारा दोस्तों क्षेत्रफल, दूरी, विस्थापन यहाँ पर जो है सदिश है, ये अदिश राशि का ट्रिक है। ठीक है ना, अदिश राशि। अब याद रखिए ऊर्जा, ऊंचाई, ऊष्मा, समय, आयतन, आवेश, द्रव्यमान, ताप, कार्य, दाब, मात्रा, लंबाई, चाल, चौड़ाई, विस्थापन सदिश है। विद्युत धारा, क्षेत्रफल और दूरी। ठीक है ना, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। विस्थापन के अलावा सभी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना, प्रमुख मौलिक कण के आविष्कारक, तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आविष्कारक है थॉमसन, जे थॉमसन 1911 में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ईटा पर नाच जानते होंगे, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन या थॉमसन। ठीक है ना, तो 1911 में खोज किए थे, याद रखिएगा। 1911 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है पर, तो पस हो गया प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड ने इसे 1920 में प्रोटॉन नाम दिया था, ये भी याद रखिएगा। 1911 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ। ठीक है ना, और 1920 में रदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन नाम दिया था। ठीक है ना, उसके बाद नाच, तो देखिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन के खोज करता है। ठीक है ना, इसकी खोज 1886 में किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज जो है 1886 में ही कर दिया था, लेकिन जो प्रोटॉन जो नाम है प्रोटॉन, वो रदरफोर्ड ने 1920 में इसको नाम दिया था। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों नाच हो गया न्यूट्रॉन, च से चैडविक, तो न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। 1932 में जो है न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। ठीक है ना, 1932 में। इसके अतिरिक्त देखिए मतलब उसके, हाँ देखिए ट्रिक है नापा मेथू, तो ना से न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों तो हैं ही, इसके अलावा भी दो है, न्यूट्रिनो है और एक मेसान है। तो न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली, 1930 में खोजे थे पाउली ने न्यूट्रिनो को। और में से मेसान और थू से थुकावा, तो मेसान के खोज करता है थुकावा, 1935 में इन्होंने जो है खोजा था। ठीक है ना,
तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन 1910 में, प्रोटॉन को नाम दिया था रदरफोर्ड ने 1920 में, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज किया था 1886 में। न्यूट्रॉन की खोज करता है चैडविक, जेम्स चैडविक 1932 में खोजे थे, ठीक है। और नाश हो गया न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज करता है पाउली 1930 में, और मेसान की खोज करता है थुकावा 1935 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूटन के गति के 3 नियम। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, जड़ से क्रिया। दोस्तों देखिए न्यूटन के गति विषयक जो है गति के 3 नियम है, ठीक ना। तो जो पहला नियम है ना, जो गति का जो पहला नियम है न्यूटन का, वो जड़त्व का नियम कहलाता है। तो पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, जड़ से क्रिया, तो जड़ से जड़त्व का नियम पहला नियम। से हो गया संवेग परिवर्तन का नियम, यह है दूसरा नियम, ठीक है। जो दूसरा नियम है वो संवेग परिवर्तन का नियम कहलाता है। पहला जड़त्व का नियम कहलाता है, दूसरा संवेग परिवर्तन का नियम कहलाता है, और तीसरा दोस्तों वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, तीसरा नियम, ठीक है ना। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पानी का घनत्व और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। देखिए ट्रिक क्या है, HDLV, ठीक है ना। तो HD से हो गया हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व, और LV से हो गया लो वॉल्यूम यानी कि कम आयतन। यानी कहने का मतलब ये है कि पानी का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ते जाता है। पानी का घनत्व जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ते जाता है, और आयतन जो है वो घटते जाता है, कमते जाता है यानी कि घटते जाता है। अर्थात पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत पूछता है, बताइए क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों बताइए कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होता है, तो अधिक होता है कि कम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर, आयतन सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद ये वही सेम है। अब देखिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्वनि की चाल बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों देखिए सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होता है, देखिए ट्रिक है, कावा है जलपालों के एलुबेरी में। बस आप यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए देखिए यहाँ से है, ठीक है ना। तो सबसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 में देखिए ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे पहले छोटा रहेगा, उससे फिर बढ़ता जाएगा, पूरा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ध्वनि की चाल है बढ़ते क्रम में, देखिए ध्वनि की चाल है कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड, पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड, लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड, एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, बेरिलियम में 12890 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और देखिए वैक्यूम में नोट है, वैक्यूम में गति शून्य होता है ध्वनि की, ठीक है ना। तो सबसे कम होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड, सबसे अधिक होता है बेरिलियम में 12890 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये ध्वनि की चाल है बढ़ते क्रम में, याद रखिएगा, क्रम में लगाने को आएगा तो क्रम में भी इसको लगा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, हाइड्रोजन, जल, पारा, लोहा, कांच, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, और वैक्यूम में तो शून्य होता है, ठीक है ना। सबसे कम वैक्यूम में 0 होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु वाला बहुत ही पूछता है, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड या कहीं कहीं 330 मीटर पर सेकेंड भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक था ध्वनि की चाल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दाब और ताप, तो ट्रिक दोस्तों क्या है, ट्रिक क्या है मतलब इसको याद रखना है आपको, जितना जाओ ऊपर दाब जो है ताप दाब गिर जाता है और रक्तचाप चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक नहीं, मतलब इसको याद रखिएगा, जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो ताप यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर वो गिरता जाएगा, तापमान और दाब वो गिर जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, और रक्तचाप जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद देख लेते हैं, देखिए विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान। तो जल का जमना, देखिए जल जमता है फ्रेंड्स, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ये सभी लोग जानते हैं, सेल्सियस पर सभी लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो बर्फ़ बन जाता है, जल जम जाता है, ठीक है ना। लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन पर बहुत कम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या 273 केल्विन पर, ठीक है ना।
तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। ठीक है ना दोस्तों। कमरे का सामान्य तापमान सेल्सियस में होता है 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो है केल्विन में 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सभी लोग जानते हैं, याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और केल्विन में 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। ठीक है। देखिए दोस्तों, जल का उबलना, दोस्तों जल उबलता है कितने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है ना। और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अभी तो बहुत सारे ट्रिक मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। ठीक है ना। अभी बहुत सारे ट्रिक है दोस्तों इस वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में आने वाले में। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।